हेलो दोस्तों, आज की वीडियो ड्रैगन बॉल और मार्वल के यूनिवर्स पर होने वाली है। इस मांगा में हमें मार्वल के हीरोज और ड्रैगन बॉल के हीरोज साथ में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मैं लेजेंडरी मांगा की वीडियो बीच बीच में लाता रहूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ओमेगा सैनोरॉन की हार के बाद गोकू ने सैनोरॉन को दूर से अर्थ पर नजर रखने के लिए उसे किंग काय के प्लेनेट पर ले जाने के लिए कहा। सैनोरॉन ने पिकलो को भी वापस ला दिया। वेजिटा प्लेनेट की सेफ्टी के लिए हीरोज की नेक्स्ट जनरेशन को रेडी कर रहा है। गोकू किंग काय के प्लेनेट पर आने के बाद दोबारा अपनी एडल्ट फॉर्म में आ जाता है। सैनरोन और गोकू के जाने के बाद ड्रैगन बॉल्स पूरे प्लेनेट पर इधर उधर बिखर जाते हैं। इस मैटर को हुए 2 साल बीत चुके हैं और यही से हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है। हेल की गहराइयों में हम देखते हैं बाबिडी को, जो हेल में किसी को ढूंढ रहा होता है। अपनी सही लोकेशन पर पहुंचने के बाद बाबिडी कहता है, हाँ मैंने उन्हें ढूंढ लिया, अब मैं ये कैसे करूँ। इतने में ही बाबिडी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण उसके सामने क्रिस्टल से बने छोटे छोटे पत्थर टूटने लगते हैं और उन पत्थरों में हमें सेल और फ्रीजा दिखते हैं। बाबिडी के मैजिक से सेल और फ्रीजा उन क्रिस्टल जैसे पत्थरों से आजाद हो जाते हैं। उन दोनों को आजाद देख बाबिडी हंसता हुआ कहता है, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मुझे यकीन है अभी तुम सोच रहे होगे कि तुम यहाँ पर क्यों हो। सुनो, मैं यहाँ पर। बाबिडी इसके आगे कुछ कहे इससे पहले ही फ्रीजा बाबिडी की गर्दन को अपनी टेल से पकड़कर उस हवा में उठा देता है। फ्रीजा के चंगुल में फंसा हुआ बाबिडी डरा हुआ कहता है, रुको, मैं तुम्हें वह दे सकता हूँ जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, गोकू को मारने की चाहत। बाबिडी की बात को सुनकर सेल फ्रीजा से रुकने को कहता है कि फ्रीजा पहले इसकी बात को सुन लो। फ्रीजा भी गोकू के बारे में सोचता हुआ कहता है, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उस बंदर को अपने आप नहीं हरा सकता। फ्रीजा की टेल से आजाद होने के बाद बाबिडी कहता है, ओ मेरा विश्वास करो, तुम अकेले नहीं हो जो उस बंदे से नफरत करता है। बाबिडी को सुनते हुए फ्रीजा और सेल दोनों कहते हैं, जारी रखो उस बंदे से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी। तभी हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी को, जहाँ टोनी स्टार्क पीटर पार्कर से कहता है, आज की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जब मैं वहाँ हूँ तब तुम बेस्ट करना। स्टार्क की बात को सुनकर पार्कर कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा मिस्टर स्टार्क। इसके कुछ देर में पार्कर ब्लैक कोट और पैंट पहन लेता है, जैसे कि अभी वह स्टार्क का बॉडीगार्ड बनाओ। इस सूट को पहनते ही पार्कर स्टार्क से कहता है, अब टाइम है मिस्टर स्टार्क। ठीक है, मेरा वहाँ जाना बेहतर होगा। इस दौरान बाबिडी मार्वल के यूनिवर्स में पोर्टल की मदद से पहुंचते हुए कहता है, मैंने सक्सेसफुली दूसरे यूनिवर्स में एंटर कर लिया और मुझे लगता है। तभी वहाँ पर एक चोर आकर बाबिडी को डराते हुए कहता है, हे लिटिल मैन, मुझे अपने सारे पैसे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। उस बंदे की बात को सुनकर बाबिडी गुस्से में होते हुए कहता है, इसके बजाय मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी जान कैसे लूं। तभी बाबिडी अपने मैजिक का इस्तेमाल उस बंदे पर करना स्टार्ट कर देता है। बाबिडी को ऐसा करता देख वह बंदा डर के मारे कहता है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। बाबिडी की मौजूदगी को पार्कर का स्पाइडर सेंस फील करके उसे वार्निंग देना स्टार्ट कर देता है। इधर बाबिडी एक एक करके लोगों पर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। बाबिडी को रोकने के लिए पार्कर स्पाइडरमैन बनकर उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है। अपने आसपास पीटर को ना देखकर टोनी स्टार्क कहता है, डैम इट पार्कर, वह बच्चा कहाँ गया होगा। बाबिडी के पास पहुंचकर स्पाइडरमैन उसे देखते हुए कहता है, ये अच्छी बात नहीं है मैन। स्पाइडरमैन को देखकर बाबिडी हंसकर एक अटैक तैयार करता हुआ कहता है, सही समय पर आए हो। अपनी बात को कहते ही बाबिडी स्पाइडरमैन पर की अटैक कर देता है, जिससे स्पाइडरमैन बहुत आसानी से बच जाता है। बाबिडी के अटैक से बचने के बाद स्पाइडरमैन उसे कहता है, मुझे पक्का पता नहीं है कि तुमने मेरे बारे में सुना है कि नहीं, लेकिन यहाँ के लोग मुझे अमेजिंग और स्पेक्टेकुलर शब्दों से जानते हैं, इसलिए मुझ पर अटैक करने और मुझे पकड़ने के लिए इससे भी फास्ट होना होगा। इतने में ही आयरन मैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। आयरन मैन भी बाबिडी को देखकर कहता है, ठीक है, तो तुम्हें कुछ सीरियस बताना है। आयरन मैन की बात को सुनकर बाबिडी गुस्से में चिल्लाता हुआ हंसकर कहता है, हाँ मेरा प्लेन एक साथ अच्छे से काम कर रहा है। अपनी बात को कहने के बाद बाबिडी वहाँ से दोबारा गायब हो जाता है, लेकिन अपने पीछे बाबिडी ड्रैगन बॉल को छोड़ देता है। बाबिडी को एक बार गायब देख स्पाइडरमैन कंफ्यूज होता हुआ कहता है, क्या तुम भी मेरी तरह कंफ्यूज हो। आयरन मैन भी बाबिडी को अचानक से गायब देख सीरियस होकर स्पाइडरमैन से कहता है, जल्दी से पूरी सिटी में पेट्रोलिंग करो, वह बंदा कहीं भी हो सकता है। इसके अगले दिन शील्ड पर बाबिडी के बारे में सब लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ निक फ्यूरी और उसके बाकी के शील्ड मेंबर इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक मेंबर अपने दूसरे साथी से कहता है, ब्रूस बैनर उन चीजों पर टेस्ट कर रहा है। दूसरा बंदा अपने साथी की बात को सुनकर कहता है, हमें पक्का पता नहीं है कि वह चीज क्या है, लेकिन स्टार्क और पार्कर उसके पीछे गए थे जिसके पास ये चीज थी। उन दोनों की बात को सुनकर एक एजेंट और कहती है, उसने यहाँ से जाते जाते कहा था कि उसका प्लेन एक साथ अच्छे से काम कर रहा है। इतना कहकर वह बंदा इन चीजों को छोड़कर यहाँ से गायब हो गया था। निक फ्यूरी, हमें सभी इलाकों पर नजर रखनी होगी, हमें नहीं पता कि वह बंदा क्या क्या कर सकता है। ये सब लोग इतनी देर से ड्रैगन बॉल के बारे में बात कर रहे थे, जिसे बाबिडी अपने पीछे छोड़कर चला गया था। अपने टीम मेंबर की बात को सुनकर निक फ्यूरी सीरियस होकर कहता है, मुझे लगता है टाइम आ गया है कि हमें इकट्ठा करना चाहिए एवेंजर्स को। इस दौरान किंग काय प्लेनेट पर, जहाँ इस समय गोकू अपनी ट्रेनिंग को
कंटिन्यू कर रहा था, वहाँ से इस ईवल फीलिंग को सेंस करके किंकाई कहते हैं, ये अच्छा नहीं है गोकू, जल्दी यहाँ आओ। किंकाई को सीरियस देख गोकू हंसता हुआ कहता है, बात क्या है किंकाई, क्या ये चीची है? गोकू की बात को सुनकर किंकाई चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं गोकू ये चीची नहीं है, ये बाबिडी है, पता नहीं वह वापस कैसे आ गया। किंकाई के मुंह से बाबिडी की बात को सुनकर गोकू रिलैक्स होते हुए कहता है, बाबिडी वह बहुत कमजोर है, मुझे पक्का यकीन है अर्थ पर हर कोई उसे हैंडल कर सकता है, वह तुम्हारी अर्थ पर नहीं है गोकू, वह किसी अलग यूनिवर्स में है। तभी गोकू कहता है यहाँ पर कोई है। प्लेनेट पर ईवल मौजूदगी को सेंस करके किंकाई बहुत डर जाते हैं। तब हम देखते हैं बाबिडी और सेल फ्रीजा के फ्यूजन को। सेल और फ्रीजा ने हेल से आजाद होने के बाद एक साथ फ्यूजन कर लिया, जिससे कि वे और ज्यादा ताकतवर बन सके। बाबिडी को वहाँ देख किंकाई डरे हुए कहते हैं, बाबिडी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर माजन क्लीजा को इंट्रोड्यूस करने आया हूँ। बाबिडी की बात और क्लीजा को देखकर गोकू कंफ्यूज होता हुआ कहता है, फ्रीजा और सेल का फ्यूजन? गोकू को सीरियस देख बाबिडी हंसता हुआ कहता है, क्या बात है गोकू, तुम हमें देखकर खुश नहीं लग रहे हो? तभी किंकाई बाबिडी को टोकते हुए कहते हैं, लेकिन दूसरे न्यूज में जाने का कारण क्या है? तब बाबिडी किंकाई के सवालों को जवाब देता है, माजन क्लीजा और मैंने इंटायर यूनिवर्स पर कब्जा करने का प्लान बनाया है। तुम खुद देख सकते हो, हर बार जब कोई अदर यूनिवर्स का क्रॉस ओवर दूसरे यूनिवर्स से होता है तो स्पेस टाइम में एक होल हो जाता है। मेरा प्लान सभी मल्टीवर्स को एक सिंगल यूनिवर्स में मिलाने का है। बाबिडी की बात को सुनकर किंकाई नर्वस होते हुए कहते हैं, स्पेस टाइम के बहुत साइड इफेक्ट हैं। बाबिडी की बात को सुनकर गोकू एक्साइटेड होता हुआ कहता है, तो इसका मतलब मुझे और अपोनेंट से लड़ने का मौका मिलेगा? गोकू मुझे नहीं लगता कि हमें इससे एक्साइटेड होना चाहिए, मुझे विश्वास है बाबिडी इन सभी अलग अलग यूनिवर्स को एक साथ लड़ाने की सोच रहा है। किंकाई की इतनी सीरियस बात को सुनकर गोकू एक्साइटेड होता हुआ दोबारा कहता है, ओ मैन, मैं इंतजार नहीं कर सकता कि दूसरे यूनिवर्स के बंदे मेरे सामने किस तरह की पावर शो करेंगे। गोकू को देखकर माजन क्लीजा उस पर अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, बातें बहुत हुई। इतना कहकर क्लीजा एक झटके से गोकू के पास पहुंचकर उसके पेट में एक जोरदार पंच से अटैक करता है, जो दिखने में तो ताकतवर लगता है। माजन क्लीजा के पंच को सहन करता हुआ गोकू गुस्से में कहता है, कितना बेकार और घटिया शॉट था। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। और हाँ दोस्तों, इस समय मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।